नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9:15 बजने वाले हैं एंड मार्केट टोटली फ्लैट ओपन हो रहा है। जो 3 दिन की रेंज थी, उसी रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी का सबसे पहला व्यू मेरा साइडवेज रहता है, बिकॉज मैं ऑप्शन बाइंग करने से पहले सेलिंग भी करता था। तो डेफिनेटली सेलर्स माइंडसेट मुझे पता है अच्छा खासा। तो सेलर्स पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट को इस रेंज में वो क्लोज कर दे। ठीक है, आज के दिन 350 की अपर लेवल है एंड 100 के आसपास की डाउनवर्ड लेवल है, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस पूरे रेंज में है तब तक तो ट्रेड को हाथ लगाने का कुछ सेंस ही नहीं बनता दोस्तों। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कभी भी किसी भी रेंज में मार्केट में कूदने का कुछ सेंस नहीं होता। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप, बट आज के दिन वो भी मैं अवॉइड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि किस पॉइंट से मार्केट साइडवेज हो सकता है ये कोई नहीं जानता इस पॉइंट पे। ठीक है, एक्सपायरी के वक्त। एंड और एक दूसरा रीजन है सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप ना इस्तेमाल करने का आज के दिन, बिकॉज ऑलरेडी 3 दिन मार्केट ने इस रेंज को रिस्पेक्ट करा है। मतलब क्या, इधर से बाउंस हुआ है, बेसिकली इधर से एक बार बाउंस हुआ है, 2 बार बाउंस हुआ है, 3 बार 4 बार, बेसिकली बहुत टच पॉइंट्स आए हैं इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन के भी एज वेल एज अपवर्ड डायरेक्शन के भी। आपको एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इतने बार जब टच पॉइंट यूज करता है मार्केट, तब मैं सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप पे थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन नहीं करता। ब्रेकआउट अगर होता है तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे आज के दिन। ठीक है, आई होप आज का एक्शन प्लान क्लियर है। आज का एक्शन प्लान इतना ही है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम कॉल लेने वाले हैं, इसके नीचे निकलता है तो हम पुट लेने वाले हैं। ठीक है, इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होने वाला मार्केट में आज के दिन। ठीक है, ना सेल ऑन राइज होने वाली है, ना बाय द डिप होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको रीजन पता चल गया है। तीसरे दिन के बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप का मार्केट शायद ना हो। पता नहीं, मतलब हो भी सकता है इधर से एक बार फिर से रिजेक्शन लेके नीचे इधर तक आ सकता है, इधर से रिजेक्शन लेके फिर से ऊपर जा सकता है, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी लग रही है आज के दिन सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक्शन प्लान अभी प्लॉटेड है। सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप दोनों के दोनों ट्रेड्स आज अवॉइड होंगे। कॉल साइड का ट्रेंडिंग एंड पुट साइड का ट्रेंडिंग ट्रेड एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, दोनों साइड में मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट लेना चाहूंगा आज के दिन। मार्केट देगा कि नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, बट जो मेरा व्यू है आज के दिन का, अगर हम इस रेंज से बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली हमें 200 पॉइंट की या 100 पॉइंट की अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूव मिल सकती है। ठीक है, तो 100 पॉइंट्स के प्रीमियम में टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी ये जो सेल ऑन राइज की लेवल थी, उधर से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा आपको। डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अभी देखते हैं, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट होगी मार्केट के लिए। एंड मैंने सेफर साइड 24,100 के आसपास की लेवल मार्क करके रखी है। टू बी वेरी फ्रैंक, एज ए ट्रेडर मैं कभी भी ऐसे मूव कैप्चर नहीं कर पाता, बिकॉज सबसे पहले तो सेल ऑन राइज की भी लेवल है, तो मैं कुछ कंफर्मेशन का वेट करता हूं, जैसे कल हमने करा था। इधर कंफर्मेशन का कुछ समय ही नहीं दिया है मार्केट ने, सीधा का सीधा मार्केट नीचे के डायरेक्शन में गिरने लगा है। ठीक है, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज पे है मार्केट। लिटरली 24,000 का जो पुट है वो 4 रुपए का 50 रुपए का हुआ है विद इन 10 मिनट्स। तो डेफिनेटली कॉल पुट अनवाइंडिंग अभी अच्छी खासी हो सकती है। बिल्कुल जल्दबाजी में एंट्री करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, अभी भी सेलर्स पूरे के पूरे कंट्रोल में है 24,000 के पुट में। ठीक है, 100 के ऊपर या 110 के ऊपर अभी सेलर्स थोड़ा सा डरना चालू हो जाएंगे। ये पुट अनवाइंडिंग की वजह से इतनी बड़ी मूव आई थी। ठीक है, एंड यूजुअली ये मंथली एक्सपायरीज में देखा जा सकता है। बहुत ही खतरनाक मूव है भाई ये तो। मैं एंटर नहीं कर पाऊंगा दोस्तों ऐसे कभी भी मार्केट में। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी इस पॉइंट पे हम एक छोटी सी रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो लेनी ही पड़ेगी, इसका कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे। तो अभी इधर बहुत छोटी रिस्क ली जा रही है, जस्ट टू बी इन द गेम राइट नाउ। 109 या 110 के आसपास मैं एंट्री लेना चाहूँगा अभी इस पूरे स्ट्रक्चर में। द कोर रीजन इज, ये एक बड़ी रेड कैंडल जो बनी है, इसके हाई के ऊपर मैं एंट्री ले रहा हूँ एंड मैं सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल रखूंगा। अगर मार्केट मोमेंटम में ब्रेक करता है इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो हमारी एंट्री मिस नहीं होगी इसी थॉट प्रोसेस के साथ। ठीक है, अभी इसका कुछ कर नहीं सकते, आई डोंट नो कि एंट्री ट्रिगर भी होगी कि नहीं। बट अगर बाय एनी चांस 110 को मार्केट निकालता है तो सेलर्स थोड़ा सा प्रेशर में आ सकते हैं एंड उसके बाद मैं और 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बैठूंगा। ठीक है, मतलब अराउंड 24,000 एंड 24,900 के आसपास। ठीक है,
110 के ऑर्डर तो ट्रिगर हो गई है, अभी देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल होगा दोस्तों, अभी मोमेंटम लूज नहीं करना चाहिए मार्केट। बहुत ही स्लो रिएक्ट कर रहा है यार जीरोधा अभी आज के दिन। आ, अगर ये मोमेंटम फेल होता है तो हम एक एसएल एक्सेप्ट कर लेंगे 500 रुपए का। ठीक है, इधर एक नया लो तो लगाया है मार्केट ने, देखते हैं अभी। ठीक है, इधर मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक करता हुआ मार्केट आपको देखने को मिलेगा अभी। सौ के आसपास का एसएल है। 110 पे एंट्री करी है, ठीक है, इस स्पाइक के ऊपर हमने। देखते हैं। स्ट्रक्चर तो बेरिश दिख रहा है अभी, बट मतलब आइडियल एंट्री नहीं थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और थोड़ा मार्केट ऊपर आ जाए। इसके बाद री एंट्री मैं कर नहीं पाऊंगा इस स्ट्रक्चर में, आई गेस। स्पाइकी नेचर हो सकता है। बढ़िया, ऐसी रिस्क तो लेनी पड़ेगी वरना आपको एंट्री ही मिलने की संभावना कम है, बिकॉज अभी इधर क्या होगा कोई भी नहीं कह सकता। इधर से सीधा का सीधा ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, रिजेक्शन लेगा। अभी इधर कोई भी कुछ भी कहना मतलब पॉसिबल नहीं होता ऐसे स्ट्रक्चर में। ठीक है, इधर कुछ हमने शॉर्ट करा है बेसिकली, एंड हमारा एसएल बहुत छोटा है अभी। ठीक है, ये हाई निकाल दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा अभी हमारे लिए। ठीक है, इस बड़े रेड कैंडल के ऊपर मेरी थॉट प्रोसेस थी, बट बहुत ज्यादा स्पाइक्स लग रहा है अभी, बहुत ज्यादा सेलर्स डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे लेवल में। नहीं लग रहा कॉन्फिडेंस दोस्तों, इधर से रिजेक्शन ही आएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक बार एसएल लेके एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों अगर एसएल हुआ तो। एंड देन अच्छी खासी मैं अच्छा खासा वेट करूंगा मैं, तभी मैं एंटर करूंगा। ठीक है, अगर सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस के नीचे तो डेफिनेटली हम वेट करना ही प्रेफर करेंगे। अभी इधर से भी टिप लगना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। 133 के आसपास एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी आइडियली, अगर सेलर्स ताकतवान है तो। अम, तो अगर पुट सेलर्स को प्रेशर में देखना था हमें तो ये एक टिप नहीं लगनी चाहिए थी। देखते हैं, बहुत छोटा एसएल है ये इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते अभी। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा 100 का एसएल हंट हुआ है। डेफिनेटली हम 50 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम और ज़्यादा एवरेजिंग वगैरह नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर मैं 500 क्वांटिटी में ट्रेड करता तो इधर जितने देर मार्केट वेट कर रहा है अराउंड 66 या 67 का एसएल रख के मैं ऑर्डर पंच इन करता रहता थोड़े थोड़े क्वांटिटी के साथ। बट अभी अगर हम 50 क्वांटिटी पे ही ट्रेड कर रहे हैं तो इधर हमें वेट ही करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते ऐसे मार्केट में। मैं और दो एसएल भी दे सकता हूँ 10-10 पॉइंट्स के, बट ये ट्रेंड अगर पकड़ना है तो ये चीजें करनी ही पड़ती है आपको, इसका कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, अभी अच्छा एसएल 66 अभी कुछ कह ही नहीं सकते ना। मैं 10 पॉइंट्स के ही एसएल रखूंगा अभी डेफिनेटली। ठीक है, मतलब आइडियली हमारा 15 पॉइंट्स का एसएल रहता है। मैं 10-10 पॉइंट्स के एसएल 2 या 3 भी दे सकता हूँ आज के दिन। अगर मोमेंटम करता है तो रुकना नहीं चाहिए आइडियली अभी 120, एंड डेफिनेटली 100 पॉइंट्स के टारगेट होंगे मेरे। तो बाय एनी चांस अगर मैं 3 एसएल भी ले लेता हूं तो 30 पॉइंट्स के अराउंड लूज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में 120 के आसपास ले रहा हूं। मोमेंटम बस मिस होना नहीं चाहिए, बाकी मेरा कुछ इशू नहीं है। 120 पे एंट्री लगा के रखिए, अभी देखते हैं। यार बेरिश तो दिख रहा है, बट ऐसे स्पाइक लगाता हुआ नीचे जाएगा तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए जस्ट मैं ऑर्डर लगा के रख रहा हूँ। तो एक एक स्पाइक बस हमारे डायरेक्शन में आ गया तो हम सेफ हो जाएंगे थोड़ा। ठीक है, 120 पे एंट्री होगी दोस्तों अभी हमारी। ठीक है, 120 पे एंट्री ट्रिगर हो गई है, तुरंत हम 110 का एसएल लगा देंगे। भाई ये तो मजाक ही कर रहा है। फू, नहीं, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, ये सेकंड एसएल होगा दोस्तों अभी हमारा।
नहीं, सेकंड एसएल भी हिट हो गया है। लास्ट ट्रेड का ठीक है, लास्ट ट्रेड अभी डेफिनेटली मैं आराम से लेट एंट्री ही प्लान कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है भाई। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी इधर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडेक्स भी अभी डेफिनेटली कंफ्यूजिंग एक्ट कर रहा है। इतने बड़े मूव के बाद डेफिनेटली सेलर्स ही सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं एंड उन्हीं को फंसाने के लिए मार्केट थोड़ा सा केओटिक बिहेव कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 24,100 के आसपास एक्सपायरी पिन होना, एक तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये एक लेवल थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये जो भी रेंज बाउंड मार्केट था वो मेजरली जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स, वो 24,100 के आसपास एंड 24,300 के आसपास इन्होंने कॉल एंड पुट राइट करना चालू कर गए होंगे मेजरली। तो 24,100 के आसपास एक्सपायरी आज की पिन हो सकती है। बट बाय एनी चांस अगर 135 के ऊपर निकलने लगता है तो एक, हाँ, 135, 150 नहीं लग रहा भाई अभी। मोस्टली साइडवेज की संभावना लग रही है अभी मुझे। आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। फिर से नीचे आता हुआ मार्केट भी नहीं देख पा रहा मैं आज के दिन। मतलब है मेरे, मतलब डेली चार्ट के हिसाब से 900 तक मार्केट आ सकता है, बट इतना बड़ा फॉल एकदम से नहीं आना चाहिए था। थोड़ा सा ही भी रुकता तो अच्छा हो जाता स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो। क्या करूँ, एंट्री कैंसिल करके रख दूं क्या अभी, क्योंकि सस्ती ही मिलेगी अगर मिल गई तो। बट मैं मोस्टली सस्ती एंट्री नहीं लूंगा आज के दिन। ऑलरेडी 2 SL हिट हुआ है ना, 10-10 पॉइंट्स के। ठीक है दोस्तों, साइडवेज दिख रहा है अभी तक का तो मार्केट। मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ ऑर्डर ये, ठीक है। दो ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट करे थे, अराउंड 1100 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है, विच इज़ अंडर द बजट ऑब्वियसली। कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे ट्रेड छूट जाए या कुछ भी हो जाए, आप रिस्क मैनेजमेंट को भूल नहीं सकते, ठीक है। मेरी मैक्सिमम लिमिट 2,000 की होती है, अभी हमने 1,000 एग्जॉस्ट करी है एंड एक लास्ट ट्रेड मैं लेना चाहूँगा। पहला ट्रेड लेने से पहले ही मुझे डिसाइडेड था कि भाई 3 ट्रेड आज के दिन लेने पड़ सकता है। इस केओस में हमने 2 ट्रेड्स एग्जॉस्ट कर दिए, ठीक है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये लो अगर टेकन अवे होता है तभी कुछ ट्रेंडिंग का व्यू आएगा अभी मेरा, ठीक है। ये लो को अगर रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट तो ट्रेंडिंग का कुछ सेंस ही नहीं है। इसके ऊपर कुछ भी कर सकता है मार्केट इस पूरे रेंज में, वो मुझे मैटर ही नहीं करता, ठीक है। इसके नीचे जाने लगता है तभी कुछ सोचूंगा मैं ट्रेड लेने का, वरना नहीं सोचने वाला मैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों। रियली सॉरी, मेरी रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी। अभी 125 पे हमने एंट्री ली है। आई डोंट नो कौन सी रिकॉर्डिंग किधर तक हुई है एंड ऑल, ठीक है। इस लेवल के नीचे हमने एंट्री प्लान करी थी तुरंत, एंड अभी एक हॉल्ट कैंडल बन रही है एंड 110 का भी एसएल अभी हमारा हिट हुआ है। ये तीसरा ट्रेड होगा दोस्तों जो हमारा एसएल हिट करके मार्केट अभी फिर से रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी एक्सपायरी ट्रेडिंग में। आज के दिन डेफिनेटली मैं ट्रेडिंग बंद करना प्रेफर करूंगा, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 2,000 रुपये के आसपास का हमारा एसएल लिमिट होता है, वही कहीं ना कहीं हिट हो रहा है। डेफिनेटली हमने ये मूव नहीं कैप्चर कर पाए हम लोग, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि ये रेंज के नीचे मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा, उसके बाद तुरंत हमने एंट्री भी ली, बट ये स्पाइक में ही हमारा अभी एसएल हिट हो रहा है, ठीक है। एसएल प्लेसमेंट में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी हमारे को, ठीक है। ये स्पाइक्स में ही हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है, ये एक बार हो गई, इधर किधर एक बार हो गई। तो इधर स्पाइक में एंट्री ट्रिगर करने के बाद मार्केट नीचे धकेल रहा है हमें। कोई बात नहीं, ऐसे मार्केट में ज़्यादा फायर फाइटिंग करने का कुछ सेंस नहीं होता दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अभी मूव आती है तो मैं वो कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं अपकमिंग डेज में, बट अभी के लिए ट्रेडिंग बंद करना ही समझदारी होगी दोस्तों, ठीक है। 3 ट्रेड्स हुए हमारे, अराउंड 171 के चार्जेस होंगे आज के दिन।
एंड अराउंड 1800 रुपये के आसपास का एसएल हिट हुआ है हमारा। ठीक है, तो या आज के लिए इतना ही दोस्तों। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिन है। ये एक बड़ी मूव के बाद कोई भी क्लियर मूव नहीं आ पाई मार्केट में, एंड इसीलिए हमारे 3 एसएल हिट हो गए। ठीक है, तो अभी फायर फाइटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई विल क्लोज द डे राइट नाउ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का मार्केट। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के कारण हमारे एसएल हिट हुआ है, बट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 900 के आसपास से मार्केट अभी रुक रहा है, एंड अभी डेफिनेटली मार्केट इधर ही रुकेगा बचे हुए 1 घंटे में। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन दैट। तो डेफिनेटली अभी हमारे एसएल 2 हिट हुए हैं, दैट इज़ टोटली फाइन, बट इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी इस एसएल से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे पास ऑलरेडी अच्छा खासा बफर था। तो इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है? इम्प्रूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, अभी ये सारे इतने लेवल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारी एक लेवल थी। ठीक है, तो अभी आइडियली इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपकी एंट्री बहुत परफेक्ट होनी चाहिए ऐसे मार्केट में। अगर आप पुट का चार्ट देखोगे 2000, ये वाला पुट का चार्ट देख लो आप, इधर ही हमने मेजरली एसएल ली, तीनों के तीनों ट्रेड्स हमने इसी इसमें लिए थे। तो आपकी एंट्री आइदर 60 या 70 के आसपास होनी चाहिए, एंड आपका एसएल लगना चाहिए अराउंड 55 के आसपास का, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव हो सकते हो। चाहे आप 50 पॉइंट कैप्चर कर लो या चाहे आप 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लो, मार्केट दे देगा, 50 पॉइंट भी दे देगा, 100 पॉइंट भी दे देगा। बट आपकी एंट्री अगर इधर से मिस हो गई एंड इस केओस में आपने किधर भी एंट्री करी है, तो डेफिनेटली आपके एसएल हंट होने की ही संभावना होती है ऐसे मार्केट में। तो एंट्री ही इंप्रूव करनी पड़ेगी। रही बात 3 ट्रेड लेने की, आई रियली डोंट थिंक सो 3 ट्रेड लेना सही आइडिया था, बट हमारी एसएल लिमिट के अंदर दिन क्लोज हुआ, वो एक अच्छी बात हुई। बट कोई बात नहीं, हमने 24,100 को कैपिटलाइज करने की कोशिश करी थी, एंड एग्जैक्टली हमारे 200 के आसपास के टारगेट थे। ठीक है, 226 225 के आसपास के टारगेट थे। लिटरली 2 बार मार्केट ने 225 से आके रिजेक्शन लिया है। ठीक है, ये तो सबसे पहला ट्रेड इधर हमने एग्जिट ले ली, उसके बाद मार्केट फिर से 225 पे गया, फिर से नीचे आया, उसके बाद जब ब्रेक करा तब सीधा का सीधा 100 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली, सीधी की सीधी 100 पॉइंट की रैली। इधर देख सकते हो आप 125। ठीक है, एंड सीधा का सीधा 270 280 पे एक ही कैंडल में मार्केट ने टारगेट दे दिए। बट आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये कैंडल कब आएगी, राइट? तो इसीलिए आपकी एंट्री पिक्सल परफेक्ट होनी चाहिए, आपका एसएल पिक्सल परफेक्ट होना चाहिए। आपका एसएल इधर 64 या आई वुड से 60 के आसपास ही बनना चाहिए था। तो आई गेस आपकी एंट्री अराउंड 70 के आसपास बननी चाहिए थी, 70 या मैक्स टू मैक्स 75। तो इस पूरे केओस में अगर आपकी एंट्री 75 बन रही है, आइदर इस रैली में बन जाए, ठीक है, या उसके बाद ये केओस के बाद किधर भी आप 75 के आसपास एंटर कर रहे हो एंड आप 60 के आसपास का एसएल रख रहे हो, लेट मी चेक, हाँ एग्जैक्टली 60 के आसपास का एसएल रख रहे हो, तभी आप सर्वाइव हो पाओगे इस पूरे केओस में। ठीक है, वरना डेफिनेटली इधर आप किधर भी एंट्री कर गए तो डेफिनेटली एसएल हंट ही होने वाले हैं। ठीक है, तो यही एक लर्निंग थी। मैं इस मार्केट को एक्सपेंसिव ट्रेड वाला मार्केट, मतलब ब्रेकआउट वाला मार्केट कह रहा था, बट अगर आप देखोगे लॉजिकली तो आफ्टर दिस ब्रेकआउट, ठीक है, ये भी ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने स्ट्रेट मूव दी नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट वाला मार्केट था नहीं। ब्रेक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने के बाद सीधा का सीधा नीचे आना, एक तो अगर आपको ब्रेकआउट लेना ही है तो आप इधर किधर एंट्री ले सकते थे, तो आपका एसएल मतलब बच सकता था। बट अगर आप बीच में किधर भी ब्रेकआउट में एंट्री ले रहे हो तो ये 2-3 ग्रीन कैंडल में ही आपका एसएल हिट होगा वोलेटिलिटी के कारण, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। तो डेफिनेटली आज मेरा व्यू था कि मैं एक्सपेंसिव एंट्री ट्रिगर कर लेता हूँ, स्पाइक्स लगने की संभावना कम है, बट बहुत ज़्यादा स्पाइक्स लगे, 1 2 3 4 5 6, एटलीस्ट 5 या 6 स्पाइक्स लगाने के बाद मार्केट ने वो 100 पॉइंट की जो एक्सपेक्टेड मूव थी मुझे वो दे दी। ठीक है, यही मूव एक्सपेक्टेड थी मुझे दोस्तों, उसी के कारण हमने इस 125 के आसपास, इस लेवल के आसपास एंट्री ली थी। बट कुछ कह नहीं सकते, ये कैंडल इधर बनेगी मतलब 12:35 में बनेगी या 2 बजे बनेगी, ये कोई नहीं कह सकता दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए बेटर ये होता है कि आपकी एंट्री थोड़ी सी चीप हो या मतलब परफेक्ट प्राइस पे हो एंड आपका एसएल परफेक्ट बैठे। इस पूरे केओस में अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखोगे तो 60 के आसपास का एसएल ही परफेक्ट बनता था। ठीक है, इधर भी अगर आप देखो तो 66 के आसपास है, वो भी थोड़ा सा नीचे आके 65 के आसपास, इसका लो कितना है लेट मी चेक,
64 के आसपास, तो थोड़ा सा बफर रख के, ये 66 का ये है लो है, तो आप एटलीस्ट 60 के आसपास का एसएल रखने चाहिए, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव हो पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता प्राइस एक्शन को। ये एक बार लो लगने के बाद इसके नीचे हार्डली 2 या 3 रुपए ही आया है मार्केट, ये जो लो लगा था। तो उसके बाद डेफिनेटली एक बड़ी मूव देखने को मिली। अभी कुछ भी हो सकता है, एंड एग्जैक्ट भाई मजाक ही चल रहा है, बट ठीक है, 900 तक का मेरा व्यू था, एंड एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल पे आया, तो व्यू तो कुछ गलत नहीं है दोस्तों, एंट्री नहीं सही हो पा रही। ठीक है, कुछ कोई बात नहीं, हो जाता है। कल का दिन देखना पड़ेगा कैसे होगा। आज का दिन वोलाटाइल है, कल के दिन शायद 50 या 100 पॉइंट्स के टारगेट मिल सकते हैं हमें। लास्ट दिन होगा कल का, देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। चलो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो।